इंडिया जीत गया, जीत गया भाई जीत गया, इंडिया जीत गया, हार गया भाई हार गया, पाकिस्तान हार गया, हार गया भाई हार गया, पाकिस्तान हार गया, जीत गया भाई जीत गया, इंडिया जीत गया, हार गया भाई हार गया, पाकिस्तान हार गया, जीत गया भाई जीत गया, इंडिया जीत गया, हार गया भाई हार गया, पाकिस्तान हार गया, जीत गया भाई जीत गया, इंडिया जीत गया। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जीत गया भाई जीत गया, इंडिया जीत गया, जीत गया भाई जीत गया, इंडिया जीत गया, हार गया भाई हार गया, पाकिस्तान हार गया, कट गया भाई कट गई शुरू पड़गा की नाक कट गई, कट गया भाई कट गई सूरज की नाक कट गई, जीत गया भाई जीत गया, इंडिया जीत गया, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत की जीत का जश्न सांबा में भी लगातार हमें देखने को मिल रहा है और आपको बता दें कि मैं इस समय सांबा की कैली मंडी में मौजूद हूं और तमाम सांबा के लोग जो कैली मंडी से ताल्लुक रखते हैं वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं भारत की इस बड़ी जीत को, क्योंकि एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने। और देखिए इस एशिया कप में 3 मैच जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुए और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी भारत ने। और मैंने लगातार पहले भी कहा है कि जो बैट को बंदूक दिखाते हैं उनका हश्र यही होता है और आज एक बार फिर से पाकिस्तान मुंह के बल गिरा है। एक एक करके तमाम रिएक्शन जो वो सांबा से लेंगे कि क्या कुछ कहते हैं हमारी इस बड़ी जीत के ऊपर, क्योंकि लगातार सुबह से ही नजरें जो है वो टीवी सेट्स पर थी, सोशल मीडिया पर थी। लेकिन आपको याद होगा कि जब ये एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के मैचेस होने थे उससे पहले विरोध भी हमें पूरे देश में देखने को मिला कि जो मुल्क आतंकवाद को पनाह देता है उनके साथ कोई भी मैचेस नहीं होने चाहिए। एक मुहिम भी चली कि तमाम मैचेस जो पाकिस्तान के साथ होने हैं उन्हें बायकॉट किया जाए, लेकिन जो भी फैसला था वो बीसीसीआई के एंड पर था। लेकिन मैचेस हुए तो मैचेस का रिजल्ट आपके सामने है। आज हमने एशिया कप भी जीत लिया है और पाकिस्तान को मुंह के बल गिराया है। सबसे पहले तो संदीप जी बहुत बहुत शुभकामनाएं भारत की इस जीत के ऊपर, क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार जब मैच शुरू हुआ था कहीं लग रहा था कि मैच बीच में कुछ कमजोर कड़ी भी बन रही है, लेकिन हमने हावी नहीं होने दिया दुश्मन मुल्क को और हमने जीत हासिल की है। क्या कहेंगे भारत की जीत पर? भारत माता की जय। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, आपने कहा कहीं ये महसूस हुआ हमें कि मैच निकल रहा है, हार रहे हैं, लेकिन एक दिल में जो विश्वास होता है, जो हमारा ऊपर बात भगवान के प्रति विश्वास है, उसको लेके हमें ये 100% श्योरिटी थी कि मैच इंडिया जीतेगा। क्योंकि आज तक इन नवरात्रों के पर्व में ये तो होना ही था, बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती ही है और वो होनी थी, वो आज हुई। और इस मौके पे हमारे जो जितने भी दर्शक थे, हम रामलीला का मंचन कर रहे थे, मैच चल रहा था, लेकिन हमारे कलाकार हमारे वो सारे कहीं ना कहीं इस अपने मोबाइल पे देख रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उतार चढ़ाव चलते रहे। लेकिन भारत को मैं, अपने खिलाड़ियों को, अपने देशवासियों को, 140 करोड़ जनता को मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि उनके पीछे सच्चाई थी। सच्चाई इस बात की थी कि जो लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, ग्राउंड के बीच में बंदूकें दिखाते हैं, उन लोगों का यही हश्र होना था, वो हश्र हुआ। और भगवान ने उनको बताया कि बुराई जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके साथ कोई भी ना क्यों ना हो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। भारत माता की जय। अच्छा मैसेज दिया लकी, क्या कहेंगे? लग गई बिल्कुल औकात पता चल गई आज एक बार फिर से पाकिस्तान को। सबसे पहले ऋषि जी मैं आपको बता दूं, हमने दोपहर में भी आप हमारे पास आए थे इंटरव्यू करने, तो हमने पहले ही क्लियर कर दिया था कि भारत ही जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान की औकात उसको भी पता है। जिस टीम के साथ वो खेल रही है वो भारत है, इतना बड़ा नाम जिसके आगे पाकिस्तान ऐसे ही घुटने टेक देता है। तो वही चीज आज भी हुई कि पाकिस्तान ने अपने घुटने कहीं ना कहीं टेक दिए थे। और पूरे भारत वर्ष के सभी लोगों को मैं तहे दिल से सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो आज विश्वास एक बार फिर भारत की टीम ने हमारे पे रखा है और देखा कि कितने अच्छे मार्जिन से मतलब हमारी टीम जीती है।
जितने भी भारतवर्ष के हमारे हिंदू भाई हैं सभी को मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सभी सनातन धर्मों के जितने भी लोग हैं, आपका आशीर्वाद था, माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद था और 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद था कि जो इतने बड़े नवरात्रों के दिन पे एक बार फिर पाकिस्तान को करारी जो हार मिली है वो इनको बॉर्डर के पार भी मिली है और ग्राउंड के अंदर भी। आज आप देखिए पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर थे, जहां तो ग्राउंड के बाहर घुटनों के बल गिर रहे थे, जहां उनके पैर में क्रैम आ रहे थे, लेकिन इस तरीके से जो उनकी हार हुई है, आज उनको रात को नींद भी नहीं आएगी और पाकिस्तान को आने वाले दिनों में भी नींद नहीं आएगी। वाकई औकात पता चली है। विकास जी क्या कहेंगे इस जीत के ऊपर? ये बड़ी जीत है और कहीं ना कहीं सही कहा कि ग्राउंड पर भी हमने पाकिस्तान को हमेशा मुंह के बल गिराया है, और अगर बात करें जब भी धोखा दिया पाकिस्तान ने तो तब भी मुंह की खानी पड़ी है। ऋषि जी सारे कोला पहले तो मैं तुसें मती मती बधाई दिना कि अज इंडिया जड़ा है मैच जीती। और तुस दिक्खा करदे हो अज इयां साढ़ा राम नाटक चला दा हा, और इस राम नाटक दे कन्नै कन्नै एह् बी इक संदेश आ बुराई दे उप्पर अच्छाई दी जीत होंदी है। अज पाकिस्तान च तुसें दिक्खेआ ओह् जियां ओह् बी एक राम नाटक ही लेइयै गै अस चलचै। अज अस पाकिस्तान गी एक रावण दा रूप जड़ा है, अज इस राम नाटक दे तरफों मैं आखङ कि पाकिस्तान एक रावण दे रूप दे बिच है, और अज जड़ी है असें मैच जित्तेआ है और बड़ी सारी खुशी है। साढ़े कलाकार जिसलै भी अपना राम नाटक करियै बिच ब्रेक होआ दी ही, ओह् फटोफट मोबाइल दिक्खा दे, उंदे च भी एक बड़ा उत्साह हा इस मैच दिक्खने गी, और मोबाइल दिक्खा दे किन्ना स्कोर होया, किन्नियां विकटां गेइयां, और बड़ा गै आनंद जेह्ड़ा है अज सानू आया इंडिया ने इस मैच गी जित्तेआ। बुराई दे उप्पर अच्छाई दी जीत जेह्ड़ी अज इत्थै भी हुई है। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं कि नवरात्रों का पर्व चल रहा है और जब रामलीला का मंचन होता है ना, तो उसमें हम यही दिखाते हैं कि जो बुराई पर अच्छा जो है वो अच्छाई की जीत होती है। और इसी तरह से नवरात्रों के दौरान ही जब ये हमें मैचेस देखने को मिले तो उसमें भी हमने ये देखा है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। वीर चक्र श्री रघुवीर सिंह ड्रामेटिक क्लब कैली मंडी के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनसे भी एक मैसेज लेंगे। सर, कितना गर्व महसूस होता है जब हमारे खिलाड़ी इस तरह से भारत का नाम रोशन करते हैं? और हम रामलीला तो देख ही रहे थे, लेकिन रामलीला में एक बड़ा इंटरेस्ट मैच की तरफ भी आज हमें देखने को मिला। इवन बिहाइंड द सीन हमारे राम लक्ष्मण जी वो मैच देख रहे थे। क्या कहेंगे, कितना गर्व महसूस होता है? और भारत की एक बड़ी जीत है, 41 साल के बाद जो वो ये एक बार फिर से एशिया कप जो वो जीता है। ऋषि जी, ये तो आपने देखा ही है कि कलाकार आगे रामलीला कर रहे थे और जो पीछे पर्दे के पीछे जो थे वो सारे मैच में इंटरेस्टेड थे। तो मैच तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा था कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक आर्मी पर्सन हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जो जहाँ पे हम इतने खुश है ना, तो बॉर्डर पे जो फौज खड़ी हुई ना वो कितनी खुश होगी। मैं तो बस यही कहता हूँ, हम है तो क्या हम है, तुम हो तो क्या तुम हो। बिल्कुल सही कहा। और भी हैं, क्या क्या कहेंगे भैया? आप करें ना बात। आप बहुत अच्छी बात कितना है, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगा सबको। और तमाम ये यहाँ पर जितने भी लड़के थे यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे, भारत माता की जय के नारे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो जीत का जश्न जो है एक बड़ा जश्न है, और यहाँ कुछ देर पहले पटाखे भी चलाए गए, और एक तरफ रामलीला का मंचन हो रहा है और दूसरी तरफ भारत की जीत। ये इससे बेहतरीन पल और क्या हो सकते हैं? तो संदीप जी क्या कहेंगे एक बार फिर से तमाम देशवासियों के आपका मैसेज? मेरा मैसेज देखिए जी, बिल्कुल स्पष्ट और साफ है। गर्व है हमें अपनी टीम पे, गर्व है हमें अपने फौजियों पे, गर्व है हमें इस 140 करोड़ की जनता पे, जिसका साथ में मिलके हैं, जो इनका प्रोत्साहन करते हैं। शुरू में आपने बात करी कि बड़ा विरोध हुआ, मैं ये समझता हूँ विरोध एक जगह अपनी जगह ठीक था, लेकिन अगर हम नहीं खेलते तो एक हमारे ऊपर दाग लग जाता कि शायद ये पाकिस्तान से डर के इन्होंने मैच नहीं खेले, और उनकी जनता चाहती थी कि हम ना खेले, लेकिन उन्होंने खेला। बीसीसीआई ने फैसला लिया, खेला और 3 बार उनको हराया। एक ही टूर्नामेंट में 3 बार उनको घुटनों के बल लाया। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है एक देशवासी होने के नाते? हमारे अंदर जो जज्बात हैं, अगर ऊपर वाला कहीं ऐसा ना करता तो आज इतनी ज्यादा हमें जलालत महसूस होती कि मैं बयान नहीं कर सकता। और शायद किस्मत में लिख चुका था कि ये 3 मैच हम जीतेंगे और पाकिस्तान को उसकी औकात एक बार फिर से पता चले। ये बिल्कुल यकीनन यही था, क्योंकि देखो एक ऐसे मौके पे ये मैच हुए हैं। एक तरफ हमारा राम नाटक नवरात्रे चल रहे हैं, माँ दुर्गा का आशीर्वाद इन लोगों के साथ था, भगवान राम का आशीर्वाद इन लोगों के साथ था। तो ऐसे में ये तो कहना
असंभव होगा कि किसी तरह से भी इंडिया हार सकता था। बिल्कुल, मैं सभी से कहूंगा कि भारत माता की जय के नारे नहीं रुकने चाहिए, सब मिलकर नारे लगाए और हमारे खिलाड़ियों का भी भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मातरम मातरम वंदे मातरम। मातरम मातरम वंदे मातरम। तो बिल्कुल ये जोश है और जोश की तस्वीरें आपने जम्मू में भी देखी और जोश की तस्वीरें आपने सांबा में भी देखी है। देखिए किस तरह से भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं और ये मैं कहना चाहता हूं कि जब जब भी जिसने भी गलत किया है उसका नतीजा उसको भुगतना पड़ा है। वो हम चाहे बॉर्डर पार हम देखें, जो हालात पिछले दिनों में बने, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसका बदला हमने लिया ऑपरेशन सिंदूर करके, और उसके बाद अब जब ये मैचेस हुए हैं तो यहां पर भी बदला लिया है। और वो उस टीम के खिलाड़ी जो बैट को बंदूक दिखा रहे थे, न जाने किस किस तरह के वो इशारे कर रहे थे, इनकी नापाक हरकतें कभी नहीं रुक पाएंगी। और जब जब भी इन्होंने नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश की है तो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो चाहे ग्राउंड पर दिया है या फिर सीमाओं पर दिया है। ये भारत है, ये नया भारत है और ये घर के अंदर घुसकर मारना भी जानता है। इसलिए ये 3 मैचेस जो हुए हैं इसने दिखा दिया कि पाकिस्तान की औकात जो है वो भारत के आगे जो है वो बिल्कुल जीरो है। तो पाकिस्तान को हराकर भारत ने एशिया कप जीत लिया है। ये एक बड़ी जीत है देश की, भारतवासियों की और भारतीय टीम की। कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया। इसी तरह से आप आगे भी खेलें और जब जब भी ऐसे मैचेस पाकिस्तान के साथ आएंगे तो पाकिस्तान को उसमें भी मुंह की खानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं भारतीय टीम को। फिलहाल के ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।